Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today our lecture of discussion is what are loops and their types, while, do while, for, and next we will see the for each method, how we can use it in loops. And in PHP, we will discuss these topics with examples. First of all, what are loops? Loops का topic हम already जावास्क्रिप्ट और इनमें सब में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर फिर देख लेते हैं लूप का बेसिक छोटा सा आपको सिंपल वर्डिंग में बता दूँगी। कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, सेम कोड है, आप मैनी टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि अगेन एंड अगेन वो कोड आप राइट करें या एग्जीक्यूट करें तो क्या करेंगे कि एक ही बार कोई लूप लगा दें और उसी लूप के यानी डिसीजन मेकिंग में या फिर डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, यहाँ पर वाइल लूप है, तो यूज़ करते हुए आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। आपको राइट नहीं करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो ऑफन व्हेन यू राइट कोड यू वांट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड टू रन ओवर एंड ओवर अगेन a certain number of times, so instead of adding several almost equal code lines in a script we can use loops। PHP में बात कर रहे हैं तो loops are used to execute the same block of code again and again as long as a certain condition is true, यानी condition को देखते हुए वो loop execute करता है। PHP we have the following loops। while loop की बात करें तो loops through a block of code as long as the specified condition is true, जब तक condition true रहती है वो execute करता है। do while में आप लोगों को पता है at least one time ज़रूर execute करता है before checking the condition। loops through a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true, यानी तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक आपकी जो कंडीशन है स्पेसिफाइड वो ट्रू रहेगी। फॉर लूप इसका क्या होता है, जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस यानी आपको पता होता है कितनी बार एग्जीक्यूट करना है तो फॉर लूप यूज़ किया जाता है। फॉर लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी इतने टाइम आपने जो आपका लूप है वो एग्जीक्यूट करेगा। फॉर ईच लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन अरे, यानी अरेज में यूज़ होता है कि हर एलिमेंट के लिए ये जो मेथड है ये लूप एग्जीक्यूट करता है। वन बाय वन इन लूप्स को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द PHP वाइल लूप, इसको विद एग्जांपल देखना है आज हमने। द वाइल लूप हमें पता है कि एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू, जो हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। बाकी यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर है उसमें PHP का कोड राइट किया हुआ है। आपको पता है ओपनिंग क्लोजिंग जो होती है एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, और क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क और क्लोज एंगल ब्रैकेट आती है। लूप कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल लिया, जिसे हमें पता है कि PHP में वेरिएबल्स को डॉलर साइन के साथ राइट किया जाता है, तो $i यानी एक वेरिएबल लिया है आपने और उसे इनिशियलाइज करवाया 1 से। अब वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो वाइल आपने वो वेरिएबल लेस देन 6 ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक लेस देन 6 तक यानी 1 से स्टार्ट करो तो लेस देन 6 यानी 5 तक एग्जीक्यूट करेगा। इको $i यानी जो वेरिएबल आपने जिस पर कंडीशन लगाई है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इस कोड को हम एग्जीक्यूट भी करके देखते हैं। मैं आप लोगों को साथ एग्जांपल्स एग्जीक्यूट करके भी दिखा रही होती किस तरह से आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं XAMPP सर्वर यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है और अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है तो वो गुड, अगर नहीं है तो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज़ PHP अलहदा से करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप ये करते हैं, इसमें बिल्ट इन पैकेजेस MySQL और PHP अपाचे वगैरह ये सारे जो हैं पैकेजेस वगैरह सारे बिल्ट इन आते हैं। इसके साथ मैं VS कोड को यूज़ कर रही हूँ और VS कोड में अगर आप देखना चाहते हैं कि ये आपने जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल जो है PHP फाइल है वो कहाँ क्रिएट करनी है, तो वो मैं इंट्रोडक्शन टू PHP यानी फर्स्ट जो हमारा PHP का लेक्चर था उस पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने जो XAMPP सर्वर था वो इंस्टॉल किया हुआ था C ड्राइव में, तो C ड्राइव में XAMPP सर्वर के जो फ़ोल्डर है उसमें htdocs का फ़ोल्डर आता है। उस htdocs के फ़ोल्डर में आप अपने प्रोजेक्ट की वेबसाइट की किसी की भी फ़ाइल बना सकते हो। आप बेशक उसी में फ़ाइल बना लो, बेशक उसी में फ़ोल्डर बनाकर और अपनी फ़ाइल उसमें सेव करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, HTdocs के फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल रखने की बजाय मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया जिसे न्यू प्रैक्टिस का नेम दिया और उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाई है prac1.php के नेम से। तो मैं वहाँ पर अपना सारा कोड राइट करी, Ctrl+V Ctrl+S। तो ये कोड है, इसके लिए आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए अपने जो है ब्राउज़र में जाना है, वहाँ लोकल होस्ट, ठीक है,
होस्ट टाइप करना है और इसके बाद आपने जो भी प्रोजेक्ट का नेम, जो फोल्डर था आपके प्रोजेक्ट का, और मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर का नेम था HT डॉक्स में न्यू प्रैक्टिस। तो न्यू प्रैक्टिस को मैं करूँगी यहाँ पर राइट, तो एंटर करते ही वो डायरेक्टरी आपकी ओपन हो जाएगी क्योंकि मेरा सर्वर चल रहा है। तो प्रैक्ट 1 के जो था वो उधर मैंने कोड राइट किया 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपको डिस्प्ले लूप में 1 से लेकर यानी 1 से स्टार्ट हुआ और लेस देन 6 यानी 5 तक एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं अपना जो कोड है वो हमने डायरेक्टली, अच्छा जी यहाँ पर मैंने ना इसको दिखाया हुआ है किस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस का फोल्डर बनाया हुआ था और कुछ बताया हुआ है नोट में कि किस तरह से आप इसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर देखें रिमेंबर टू इंक्रीमेंट $i और एल्स द लूप विल एग्जीक्यूट फॉर एवर। अगर इंक्रीमेंट नहीं करते देन लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। और द वाइल लूप डज नॉट रन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स बट चेक्स आफ्टर ईच इटरेशन इफ़ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ये नंबर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो फॉर लूप इसलिए यूज़ किया जाता है। द कंडीशन डज नॉट हैव टू बी अ काउंटर, इट कुड बी द स्टेटस ऑफ एन ऑपरेशन कंडीशन दैट वैल्यूएट्स टू इधर ट्रू और फॉल्स, यानी जब तक ट्रू होगी या फॉल्स ही होती है। इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ बता दूं। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ़ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो हमने अगर ब्रेक करना है यानी वाइल लूप ही यूज़ कर रहे हैं तो स्टॉप द लूप व्हेन i इज़ इक्वल टू 3। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट ब्रेक सेमीकोलन लगाना है। तो जहाँ पर आप i इज़ इक्वल टू 3 हो जाए तो यहाँ पर ब्रेक कर दो। तो ब्रेक की स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम अपने कोड में देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ और इसे कर लो रिफ़्रेश और यहाँ पर देखो आपके पास है, ठीक है, i इज़ इक्वल टू यानी 1 से स्टार्ट किया तो 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 आपके पास आ गया, इज़ इक्वल टू आपके पास i जब आ जाता है 3 तो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 1 2 यानी 0 1 2 तक आ गया। और यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करके देखती हूँ, यहाँ पर सपोज करो आपके पास i इज़ इक्वल टू आपके पास लेस देन 6 था, तो मैं यहाँ पर अगर 4 कर देती हूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये देखो, ठीक है, यानी आपने एक नंबर आगे वो करना है, लेस देन में चला जा रहा है। ठीक है, लेस देन 6 है तो i इज़ इक्वल टू आपके पास 1 तो इंक्रीमेंट हो गया, यानी ठीक है 1 तो हो गया, 1 और 2 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से 5 कर दूँ तो 5 देखो यहाँ पर 4 तक आ जाएगा, तो ये एक नंबर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या है, विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। तो इसके लिए कैसे यूज़ करोगे, i 0 से इनिशियलाइज करवाया है और यहाँ पर वाइल i लेस देन 6 इंक्रीमेंट करे, अगर 3 आ जाता है तो कंटिन्यू करे। अब यहाँ पर क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर कंटिन्यू की स्टेटमेंट है तो आप करंट, ठीक है, टू कैन स्टॉप द करंट इट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। तो यहाँ देखो और यहाँ पर आपके पास आ गया, ये देखो, ठीक है 6 तक आ गया। हालांकि हमने यहाँ क्या कहा था, i इज़ इक्वल टू 10 3 आ जाता है, देन भी कंटिन्यू रखे और वो 6 तक जाएगा और 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए उसने 6 तक रखा है। और जब हमारे पास स्टार्ट होगा 1 से तो देन ऑब्वियसली चलें देन से इनिशियलाइज करवा कर देख लेते हैं। देन क्या होगा हमारे पास, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में ये देखो 2 3 यानी 1 कट हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे कंटिन्यू करवा सकते हैं। अगर इसे मैं 4 करती हूँ, सपोज करो 2 कर देती हूँ, 2 कर देती हूँ और यहाँ पर देखें देन क्या हैपन होता है। ठीक है, 2 पे कर दिया और उसके बाद की जो इटरेशन थी वो उसने कंटिन्यू रखी, यानी 2 के बाद। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया और ये हमारे पास ज़ीरो वाला कर लिया। नेक्स्ट अल्टरनेटिव सिंटेक्स क्या है, द वाइल लूप सिंटेक्स कैन आल्सो बी रिटन विद द एंड वाइल स्टेटमेंट लाइक दिस। तो आपने कंडीशन है एंड वाइल यूज़ करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट आई एज लॉन्ग एज i इज़ लेस दैन 6, तब तक प्रिंट करे जब तक लेस दैन 6 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा, ये उसी तरह से ही वर्क करेगा, यानी 1 से लेकर आपके पास जो भी काउंटिंग है 6 तक आ जाएगा। अगर मैं वह लेस देन करती, सेम उसी तरह से वर्क कर रहा है, बट यहाँ पर क्या है कि एंड वाइल आपके पास आ जाएगा और लेस देन 6 था यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, एंड वाइल, यानी जब तक 6 नहीं आता तब तक ये नहीं रुकेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 6 आ गया। अब यहाँ पर है PHP डू वाइल लूप। द डू वाइल लूप विल ऑलवेज एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस। आप लोगों को पता है कि एट लीस्ट वंस यानी ये कंडीशन चेक करने से पहले ये होता है। इट विल देन चेक द कंडीशन, रिपीट द लूप वाइल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सेम उसी तरह से इनिशियलाइज करवाया एक वेरिएबल को, डू ओपन कर्ली ब्रेस से इको करवाया आई को, और देन इंक्रीमेंट करता जाए, और उसके बाद वाइल यानी लेस देन 6 हो। तो वह प्रोग्राम तो सेम वही है, और किस तरह से ये वर्क करता है नाउ लेट्स सी। यहाँ पर आ जाओ, ए कंट्रोल बी कंट्रोल एस, और यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो ठीक है 5 तक उसने एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि हमने कहा था लेस देन हो, और एक 1 जो था उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि 1 टाइम हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना था। अगर मैं जस्ट करो यहाँ से 2 कर देती हूँ, इनिशियल 2 से करते हैं तो देखो क्या होता है। तो हमारा क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, यानी 2 एक बार एग्जीक्यूट हुआ, देन जाके उसने चेक की और लेस देन हमारे पास 6 आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 7 कर देती हूँ तो देखो यानी 2 से क्या हो जाएगा, 6 तक आ जाएगा। ठीक है, ये कोड आ गया आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट ये मैंने दिखा दिया। In a do while loop, the condition is tested after executing the statement within the loop. This means that the do while loop will execute its statement at least once, even if the condition is false. तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। और इसी तरह से I 8 है, then print I as long as I is less than 6। तो यही चीज़ है कि आप लोग इसको 8 है और यहाँ पर आप इको करवाते हो I को। तो यहाँ देखो क्या होता है, पहले 8 को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोड देखते हैं हम, कंट्रोल C करते हैं और देखो क्या होता है, कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S। अब हमने जो कोड राइट किया है ना, वो ये कोड राइट किया था, ये देखो कोड राइट किया था मैंने, इनिशियलाइज करवाया था I इज़ इक्वल टू 8 के साथ। अब हमें पता है डू वाइल लूप में ये होता है कि एट लीस्ट 1 टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट होता है कंडीशन चेक करने से पहले। तो पहले एक बार आई मैंने कहा इको करवा दो आई को, आई मेरे पास 8 था। जब उसने कंडीशन चेक की आई लेस देन 6 होना चाहिए। अगर तो 6 लेस देन होता तो देन जाके आगे एग्जीक्यूट होता, लेकिन ये तो 8 था, तो 8 तो ग्रेटर देन है। तो देखो अगर मैं इसको सपोज करो यहाँ पर 10 कर देती हूँ, देखो देन आगे जाकर एग्जीक्यूट होगा। देख रहे हो 8 9 आपके पास आ गया। तो जब आप 6 लिखते हो यानी आपकी जो कंडीशन है वो ही रॉन्ग है, तो क्या होगा कि जस्ट एक बार जो एग्जीक्यूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो एग्जीक्यूट होगा, और आगे आपका जो कोड है जो लूप है वो आगे नहीं चलेगा बिकॉज द कंडीशन इज़ फॉल्स। तो ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलें जी, द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड वंस इवन इफ़ द कंडीशन इज़ नेवर ट्रू। ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करते हो, सेम उसी तरह से ब्रेक यानी आई 3 है देन उसके बाद भी एग्जीक्यूट करे। और डू वाइल में क्या होता है, डू ओपन कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं, और ब्रेक सेम उसी तरह से है आपके पास, और वाइल कंडीशन आपके पास सेम 12 आ जाएगा। ठीक है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट वही जो मैंने आपको कहा है कि उसी पर जंप करने के लिए चलें इसे देख लेते हैं। स्टॉप एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन इफ आई इज़ इक्वल टू 3। चलो इससे देखते हैं ये किस तरह से वर्क करती है। यहाँ पर कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S, और यहाँ पर हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट और कोड को समझ लेते हैं। चलो जी, मैंने किया था इनिशियलाइज 0 से, ठीक है, वैल्यू हो गई 0। अब इंक्रीमेंट, पहले मैंने इंक्रीमेंट करवाया ना कि कंडीशन लिखी, पहले मैंने इंक्रीमेंट करवाया यानी 1 करवाया। ठीक है, 1 हो गया। अब फिर मैंने कहा इफ़ I इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, इंक्रीमेंट करवाया यानी 0 आपके पास हो गया। I क्या है मेरे पास 3 आ जाता है, तो कंटिन्यू रखे। 1 करवाया 2 आया, 3 को छोड़ के उसने क्या किया 3 आ गया, यानी 1 2 आ गया आपके पास। 0 के बाद 1 इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन फिर उसने चेक किया कंडीशन ने कि मेरे पास क्या है 3 आता है, तो कंटिन्यू रखे। 3 आने के बाद 4 कट करके 4 5 6 तक इको आई करवा दे। और वाइल कंडीशन, क्योंकि वाइल बाद में होनी थी तो पहले ये कंडीशन राइट की थी, पहले उसने चेक करके करवा दिया, और फिर आगे होता तो देन आप इसको कर देते। ठीक है, 6 तक। यहाँ पर देखो अगर मैं 7 भी राइट कर देती हूँ तो क्या होता है, देख रहे हैं 7 आ गया। ठीक है, तो वो 7 इसमें ऐड हो गया। अगर मैं 6 तक ना भी करती तो मेरे पास क्या होता, 5 तक होता, तो देखो क्या होता है। ठीक है, ये 5 तक आपके पास कोड आ गया। तो इस तरह से आप इसे कंटिन्यू भी करवा सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाओ, ये आपके पास द PHP फोर लूप का आप लोगों को पहले भी पता है, फॉर एक्सप्रेशन राइट किया जाता है। एक्सप्रेशन 1 इज़ इनिशियलाइजेशन होती है, एक्सप्रेशन 2 में होती है कंडीशन राइट करते हैं, और एक्सप्रेशन 3 में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। द फोर लूप इज़ यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन, यानी हमें पता होता है कितनी बार रन करवानी है। प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 10, मुझे पता है कि 10 टाइम कंडीशन चेक नहीं करनी, उसने 10 टाइम्स ही एग्जीक्यूट करके मुझे रिजल्ट देना, ठीक है। तो जब हमें नंबर ऑफ़ इटरेशंस एडवांस में पता हों देन ये बेस्ट होता है फॉर लूप। अब ये देखो ये किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पर देखो 0 से लेकर 10 टाइम्स उसने एग्जीक्यूट करवा दिया, यानी 0 इनिशियलाइज करवाया, 0 से लेस देन इक्वल टू 10 यानी इक्वल टू 10 तक जाए या उससे कम हो, और इंक्रीमेंट करे। इको करवाया द नंबर इज़, ये स्ट्रिंग राइट की हुई, और एक्स ये जो जिससे इनिशियलाइज करवाया था, और लाइन ब्रेक, अगर लाइन ब्रेक यूज़ नहीं करती तो एक ही लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सपोज करो 5 टाइम्स इसे एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ, मुझे पता है 5 टाइम्स करना है, देखो 5 तक आ जाएगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ़ इटरेशंस जब आप लोगों को एडवांस में पता है कि कितनी बार लूप को एग्जीक्यूट करवाना है कोड को, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ब्रेक स्टेटमेंट सेम इसी तरह से पता है, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ़ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो ब्रेक करवा सकते हो। तो क्या होगा, सेम उसी तरह से जैसे ऊपर करवाया, यानी x = 3 है, तो ब्रेक कैसे होता है, चलो देखते हैं। इस कोड को हम करेंगे एग्जीक्यूट, तो ब्रेक करवा के देखते हैं किस तरह से होगा। और यहाँ पर आपके पास कोड आ गया, और रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर देखो, चलो कोड क्या कर रहा था, फॉर लूप एग्जीक्यूट करना था लेस देन 10 तक, बट यहाँ पर इफ़ वो कहता है 3 आ जाए तो ब्रेक कर जाए। 0 1 2 और 3 पर उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इवन कंडीशन ट्रू थी, 10 बार करना था, तो उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अगर मैं करती तो 5 टाइम्स, तो देखो 5 टाइम्स वो एग्जीक्यूट करता है, जैसे ही 5 आता तो उसने क्या करना था ना, ब्रेक कर देना था, ठीक है। 5 पर ब्रेक हो गया सारा। तो ये हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट का है। इधर कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी इसी तरह से करेंगे जैसे पहले किया है, कंटिन्यू करे और कंटिन्यू कर दे। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं ऐसे एग्जीक्यूट करके, और कंटिन्यू स्टेटमेंट उसी के आगे कंडीशन लगाकर, इफ़ कंडीशन लगाकर आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ क्या किया है, फॉर लूप लगाया है, यानी लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स करना है, लेकिन इफ़ x = 3 आए तो कंटिन्यू करें, इको द नंबर इज़। चलें इसको करते हैं हम यहाँ तक, ये देखो, ठीक है। तो 3 को कट करके, यानी 3 आते ही कंटिन्यू किया है उसने। इसी तरह से अगर मैं 5 कर देती हूँ, तो 5 आते ही, यानी 5 कट हो जाएगा, 5 आते ही वो कंटिन्यू करेगा। 5 कट हो गया, 6 के बाद उसने कंटिन्यू करा, पहले इंक्रीमेंट होता रहा है, ठीक है। पहले जो इंक्रीमेंट लगाया, पहले इंक्रीमेंट होता रहा है, जब वो 5 पर पहुँचा है तो 5 के बाद जो था वो कंटिन्यू उसने रखा है, ठीक है। तो ये लूप हो गया आपके पास। ये मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा दी किस तरह से ये वर्क करता है। फॉर ईच लूप देख लेते हैं, हमने कहा इसे अरेज में यूज़ किया जाता है। द फॉर ईच लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन अरे और ईच प्रॉपर्टी इन एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की एक हर प्रॉपर्टी या अरे में ये कोड लूप करता है। और द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ फॉर ईच लूप इज़ द टू लूप थ्रू द आइटम्स ऑफ एन अरे। अब यहाँ पर कैसे करते हैं, सपोज करो कलर्स है, एक अरे ली है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, फॉर ईच में कलर्स एज एक्स, यानी उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास। और इको किस तरह से करते हैं, इंडेक्स अरे यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आपके पास जो हैं वैल्यूज़ उसकी डिस्प्ले हो जाएंगी। अरेज वाला मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों को बताया, और फॉर ईच को हमने यूज़ भी किया है कि किस तरह से। देखो रेड ग्रीन ब्लू येलो लाइन में फॉर ईच लूप को यूज़ करते हुए, अब यहाँ पर डॉलर कलर्स, यहाँ पर जो भी अरे का नेम राइट करेंगे वो आ जाएगा एज वेरिएबल नेम, एज कीवर्ड यूज़ होगा, ठीक है। अरे जो वेरिएबल उसकी जो वैल्यूज़ हैं अरे की, उसको कोई भी वेरिएबल के तौर पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज करो मैं वाई ले सकती थी, तो यहाँ पर भी जब मैं एक्सेस करती, इको करवाती, देन वाई ही करती, देखो आउटपुट सेम ही आनी थी। यानी वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर इस अरे का नेम, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर CLR अरे का नेम लेती हूँ, और यहाँ पर भी मैं ले लेती हूँ ये, क्योंकि वेरिएबल नेम अरे नेम है, यहाँ पर आप ले सकते हो, वही राइट करूँगी, देखो वही आएगा, ठीक है। वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हो, ये यहाँ पर CLR ये चेंज कर, एज कीवर्ड एज इट इज़ रहेगा। सपोज करो देखो इसको चेंज करते हैं तो क्या होता है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता, एरर आता है, यानी ये इसको राइट करने का सिंटेक्स है, ठीक है।
ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यूज़ थी आपके पास वो डिस्प्ले हो गई। यहाँ मैंने ठीक कर दिया तो ये आ रहा है। ठीक है, तो अरे है हमारे पास कलर, उस कलर अरे को एज $y यानी उस वेरिएबल में इसकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाओ और यहाँ पर इको यानी प्रिंट करवा लियो। और लाइन ब्रेक अगर यूज़ नहीं करती तो ये एक ही लाइन पर डिस्प्ले होंगी वैल्यूज़। ठीक है, ये देखो लाइन ब्रेक यूज़ करना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो इन्वर्टेड कॉमास में आप लाइन ब्रेक के साथ ये वेरिएबल भी राइट करेंगे। आप इस तरह से वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं, फॉर ईच को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है फॉर एवरी लूप इटरेशन द वैल्यू ऑफ द करंट अरे एलिमेंट इज असाइन टू द वेरिएबल। हर टाइम जब भी ये लूप इटरेट करेगा तो एक्स को असाइन होगी, यानी बारी बारी। द इटरेशन कंटिन्यूज अनटिल इट रीच द लास्ट अरे एलिमेंट। Keys and values हैं। The array above is an indexed array where the first item has the key 0। सेकेंड हमें पता है indexed array में उसको index number से represent किया जाता है। और जो first array होती है, first array index होती है, वो हमारे पास 0 होती है। सेकेंड 1 2 3 एंड onward होती है। इसी तरह से जब associative arrays की बात करते हैं तो उसमें named keys यूज़ होती हैं। ये भी मैं arrays के टॉपिक में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। That you assign to them when looping through associative arrays you might want to keep the key as वेल एज द वैल्यू। अब किस तरह से राइट करते हैं फॉर ईच में यूज़ करते हुए, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया है। मेंबर्स के नेम से आपने एक अरे क्रिएट की है और यहाँ पर ये की है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, बैन की है यहाँ पर और ये उसकी वैल्यू है। ये की है मेरे पास और ये वैल्यू है और ये इसको राइट करने का सिंटेक्स है, ये एरो फॉर्म में। ठीक है, फॉर ईच है मेंबर एज यानी मेंबर्स की जो अरे है एज एक्स और एरो फंक्शन में यानी उसके मेंबर के साथ। अब इसका मतलब क्या है, जो $x है मैंने ले लिया है कि ये जो इसकी की है ना, कीज़ के नेम्स। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जो वेरिएबल राइट करोगे ना यहाँ पर वो उसकी की को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जो एरो फंक्शन टाइप राइट करोगे, एरो के बाद जो राइट करोगे ना जो भी वेरिएबल होगा आप इसको अपनी मर्जी से वेरिएबल चेंज कर सकते हो। ठीक है, $y यानी दूसरे वेरिएबल यानी इसकी जगह पर मतलब ये होगा कि इनकी वैल्यूज़ आएंगी। ये वाली वैल्यू 37 है और ये 43 है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आएंगे। नाउ लेट्स सी, चलें इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। और ये हम बात करें एसोसिएटिव अरेज के लिए। जो प्रीवियस हमने की थी वो की थी इंडेक्स के लिए, जहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर्स यूज़ किए थे। और अरेज के टॉपिक में बता चुके हैं, देख रहे हैं आप। ये देखें, पहले उसने क्या किया, पीटर वैन, और जो यहाँ पर उसके क्या आ गए, जो अरे के आपके पास कीज़ आ गई। और फिर एरो के बाद मैंने क्या लिखा था, $y यानी ये वेरिएबल आप अपनी मर्ज़ी से राइट कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट ये $x जहाँ जहाँ वेरिएबल जो लिखोगे वही वेरिएबल यहाँ लिखोगे। $y की जगह जो यहाँ वेरिएबल लिखोगे वो लिखोगे। लेकिन जो पहले नंबर पे लिखा जाता है वो की को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो दूसरे नंबर पे वेरिएबल जो भी राइट किया जाएगा वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और एरो फंक्शन एज इट इज़ आता है और ये अरे नेम है। यहाँ पर जो भी अरे का नेम लिखोगे वो यहाँ पर राइट करोगे। बाकी ये सिंटेक्स यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। सपोज करो मैं हाइफन डालना चाहती हूँ यानी डैश जिसे हम कहते हैं, ये देखो ये हाइफन आ जाएगा। ठीक है, तो एज कीवर्ड ये आपको पता है कि ये सिंटेक्स है, ये एज इट इज़ राइट होगा। ये एरो फंक्शन भी इसका सिंटेक्स है। मैं वेरिएबल अगर चाहूँ तो यहाँ पर y और यहाँ पर z कर दूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी z ही करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट मैंने वेरिएबल्स के नेम चेंज कर दिए हैं। और अगर मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पर की को रिप्रेजेंट करता है यानी पीटर, बैन और जो को, और सेकंड किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यूज़ को। तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे पहले वैल्यूज़ रिप्रेजेंट शो हों। वैल्यूज़ के लिए मैंने क्या वेरिएबल यूज़ किया है, z किया है, और की के लिए मैंने $y किया है। तो यहाँ पर मैं y कर देती हूँ। आप देखिएगा पहले वैल्यूज़ यानी नंबर्स ये शो होंगे, फिर ये पीटर और ये वो। मुझे ये देख रहे हो, ये इस तरह से नंबर्स के साथ हो रहा है। ठीक है, आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस तरह से फॉर ईच लूप ऑन ऑब्जेक्ट्स पर किस तरह से करते हैं। सेम उसी तरह से बाय नेम यूज़ होता है। लूप कैन ऑल्सो बी यूज टू लूप थ्रू प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से होगा। क्लास क्रिएट की, ठीक है, क्लास क्रिएट की आपने पब्लिक कलर
यानी पब्लिक मॉडल लिया और यहाँ पर पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट यूज़ किया, कंस्ट्रक्टर लिया और यहाँ पर कलर और मॉडल को एज पैरामीटर पास किया और दिस फंक्शन यानी एरो यूज़ किया। कलर यानी दिस इस ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कलर असाइन किया और ये भी इसी तरह से दिस ये इस क्लास ऑब्जेक्ट को कर रहा है। मॉडल और मॉडल की जो वैल्यू होगी इसको असाइन हो गई। यहाँ पर माई कार यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई कार न्यू कार क्लास के लिए जिसको वैल्यू दी है रेड और वॉल्वो, और फॉर ईच लूप माई कार यानी ऑब्जेक्ट जो है एज एक्स वाई सेम उसी तरह से वो आपको जो है इसी फॉर्म में आपको रिजल्ट दे देगा। बाकी ब्रेक स्टेटमेंट भी इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो कि ब्रेक करने के लिए यहाँ पर यानी ब्लू आए तो वहाँ पर ब्रेक कर दे। यहाँ पर ये कोड है और ये देखो रेड ग्रीन है, जहाँ ब्लू आया था उसने कर दिया। और कंटिन्यू में क्या था, वहाँ से कंटिन्यू करे, जैसे मैंने आपको ब्रेक और कंटिन्यू के ऊपर भी बताई है। तो यहाँ पर ब्लू आ जाए तो उसके बाद कंटिन्यू करे, तो यहाँ पर क्या है ब्लू जहाँ था वहाँ से कंटिन्यू हो गया। ठीक है, सो वी हैव completed our today's lecture here that was about loops in PHP, how we can write loops in PHP, while loop, do while loop, for each method in PHP with examples. I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा। So मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।